नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें। सक्सेस how many different words can be formed? फिर number of words in which C together but S are separated. S अलग अलग है। फिर C में नेक्स्ट में देखें, C together but S are separated. The number of words in which no to C and no to S are together. D. The number of words in which consonants appears in alphabetically order या alphabetic order. ए देखें, SUCCESS, एस कितनी बार? 3 बार रिपीट कर रहा है, सी 2 बार और यू और ई अलग अलग। टोटल कितने हो गए ये? 7 फैक्टोरियल अपॉन फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2। कितना आंसर आया था? 240 सॉरी 420। बी देखें, द नंबर ऑफ वर्ड्स इन विच सी टुगेदर, सी का बंडल बनाओ, ये 2 सी और एस को बिठा देना गैप्स में। सी का बंडल बना दो यू और ई, इनको 1 + 2 ये बैठेंगे तो कितने तरीके से? फैक्टोरियल 3, इंटरनल अरेंजमेंट 1, 3 लोग बैठेंगे 4 गैप बनेंगे तो 4C3 अरेंज करने का तरीका 1, 6 और 4 कितने तरीके हो गए? 24 वेज। सी ना तो ये सी पास आने चाहिए और ना ये एस पास आने चाहिए। बनाइए, सी भी अलग होने चाहिए और एस एंड एस भी सेपरेट होने चाहिए। नो 2 C's and no 2 S are together. देखो बी को स्टडी करते हैं हम फिर से। द नंबर ऑफ वर्ड्स इन विच सी टुगेदर, इसमें सी पास पास है लेकिन एस अलग अलग है। अच्छा आप ना सी में ऐसे बना लोगे, सी को भी गैप्स में डाल दो, एस को भी गैप्स में डाल दो, इतने गैप्स बन ही नहीं रहे, नहीं बन रहे ना, इसलिए कुछ और काम करना पड़ेगा। तो बी पार्ट में क्या है, आपका एस तो ऑलरेडी सेपरेटेड है ना, इस बी वाले पार्ट में एस ऑलरेडी सेपरेटेड है, तो हम एक केस बनाते हैं एस सेपरेटेड। सी पे कोई बाउंडेशन नहीं है, एस सेपरेटेड होने चाहिए। सी जो सी है में टुगेदर पास पास भी हो सकते हैं और नॉट और नहीं भी हो सकते, कोई भी मतलब कोई बाउंडेशन नहीं है, नो रेस्ट्रिक्शन। नो रेस्ट्रिक्शन आप समझने की कोशिश करें। ऑन सी इस अल्फाबेट पे कोई बाउंडेशन नहीं है, बस एस अलग अलग होने चाहिए। सी साथ भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, ठीक है, कोई बाउंडेशन सी पे नहीं है। एस को सेपरेट कर लो, जब एस को सेपरेट करना है, सुनिए 3 एस है तो इनको बिठा दो। ये कितने हो गए लोग? अरे कितने हो गए? सी सी यू ई
इनको अरेंज करने का तरीका 4 फैक्टोरियल अपॉन फैक्टोरियल 2। गैप्स कितने बनेंगे? 5। जितने लोग बैठते हैं उससे एक ज्यादा, इनके लिए गैप्स चूज किया मैंने। ये कितना हो गया? 10। और ये कितना हो गया? 12। 120 टोटल वेज। अब सुनो, अब सुनिए, इसमें ना, इसमें एस सेपरेटेड है, बी वाले केस में भी एस सेपरेटेड है, उसमें एस पास, उसमें सी पास पास है बी वाले में, इसमें सी पास भी हो सकते हैं और अलग भी। तो अगर इस वाले में वो बी का आंसर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं तो वो कौन सा केस है? जब एस अलग अलग है, वो दोनों में ही है, और उसमें सी क्या है? साथ साथ है, और इसमें जो साथ वाला केस है वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें सी पे कोई बाउंडेशन नहीं है। सी मे बी टुगेदर और सी मे बी सेपरेटेड। तो कौन सा वाला केस हट जाएगा इसमें? टुगेदर वाला। समझे आप? तो आंसर कितना आ जाएगा? 120 माइनस का कितना? 24। हाउ मच? 96। एंड डी द नंबर ऑफ वर्ड्स इन विच, अच्छा क्वेश्चन है नहीं है, आप मार्क कर लो इसको, अदरवाइज आप गैप्स ही बनाते रहोगे, इतने गैप बनेंगे नहीं। द नंबर ऑफ वर्ड्स इन विच कॉन्सोनेंट अपने अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होने चाहिए। कॉन्सोनेंट कौन है? कॉन्सोनेंट है एस, डबल सी और डबल एस। पहले कौन आना चाहिए? डबल सी एस एस, और यू और ई पे कोई बाउंडेशन नहीं है, अपने अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आने चाहिए। इसका मतलब अरेंजमेंट एक तरीका, प्लेसेस फिक्स नहीं है ना। तो 7 में से 5 तरीके चूज करिए और 1 इनका अरेंजमेंट फिक्स है, और ये रिमेनिंग कितने तरीके से अरेंज हो जाएंगे? यू और ई फैक्टोरियल 2। ये कितना होता है? 21 इंटू 2, यानी टोटल वेज 42। ये कौन सा क्वेश्चन था? 6 था ना? 7th। अरेंज how many words can be formed? How many total words can be formed using letters of the word arrange, in which 2 are never together? C. The 2 दो ए पास पास आने चाहिए, but not 2 are together. D. Neither. ये क्वेश्चन बनाइए, है ना। और एक और क्वेश्चन लिखती हूं मैं, आप अटेम्प्ट करिए। हाँ जी, अरेंज 7 नंबर देखिए। ए कितनी बार है? 2 टाइम्स। आर कितनी बार है? 2 टाइम्स। NGE यानी 7 का ही है ये। ए का आंसर कितना हो जाएगा? 7 फैक्टोरियल अपॉन फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2। कितना आंसर बताया था आपने? 1260। 2 आर टुगेदर, है ना। एक क्वेश्चन लिखा, बट नो, क्या लिखा है? 2 आर नेवर टुगेदर। ठीक है, तो 2 आर हटा लो, बाकी को NGE इसको अरेंज कर लो। कितना तरीका? फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 2, 6C, और आंसर निकाला क्या इसका? C बोलिए। 2 A's टुगेदर बट नॉट 2 R। तो A का बंडल बना लो, R को अलग कर लो, और NGE इसको 1 और इसको 3,
कितने तरीके से अरेंज होंगे ये फैक्टोरियल 4, 5 में से 5 गैप बनेंगे, तो 2r के लिए आप 10 और ये कितना हो गया 24, कितना आंसर, यस डी। ना तो ये 2a पास आएंगे और ना ये r पास आएंगे। बोलो ये वैसा ही क्वेश्चन हो गया जो अभी अभी मैंने सक्सेस में करवाया। कितना आंसर, हाँ 660। कैसे हैं, दिस माइनस दिस, मतलब अब नहीं, ये टोटल केस कौन सा बनेगा, हाँ ये अलग। अभी कौन सा केस मुझे बताना है, बताओ। ये जो सी वाला केस है इसमें कौन अलग अलग है, कौन अलग है, हाँ आर सेपरेटेड है, ये आर सेपरेटेड। मैं वो केस बनाऊं जिसमें आर अलग हो और ए कहीं पे भी हो, आर अलग अलग हो और ए कहीं पे भी हो, तो क्या हो गया एन जी ई। ये पास पास भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं ना, फर्स्ट पे भी हो सकते हैं, लास्ट पे भी हो सकते हैं, सेकंड और फोर्थ पे भी हो सकते हैं, सारे केसेस। इनको अरेंज करने का तरीका 5 फैक्टोरियल अपॉन फैक्टोरियल 2, 6 में से 2 गैप। कौन सा केस है ये, आर सेपरेटेड, आर सेपरेटेड बस, एंड नो बाउंडेशन ऑफ ए। कितना आ गया ये 15 और ये कितना हो गया 60, 900 है ना, ठीक है। इसमें से कौन सा केस घटाऊं, सी वाला। सी में क्या है, सी में क्या, हाँ मतलब ये वाला तो है आर सेपरेटेड, उसमें भी क्या है आर सेपरेटेड। इसमें ए पास पास भी हो सकते हैं और अलग अलग भी, तो ये वाला केस घटा दो, तो 900 माइनस का 240, 660 है ना, वैसा ही है जैसा सक्सेस में बनाया था। नेक्स्ट देखिए, ये अंडर नॉल एक वर्ड गिवन है, ENDEANOEL 2008 का 6 नंबर का मैच द कॉलम है, और इतना तेजी से बनता है, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। यू हैव टू गिवन 4 मैच द कॉलम्स। देखिए द नंबर ऑफ परम्यूटेशंस यानी अरेंजमेंट, या इसको ऐसे भी बोलो, ऐसे कितने वर्ड्स बनाए जा सकते हैं कंटेनिंग द वर्ड ENDEA। मैं आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रही हूं, आप अपने आप से बनाना। इन द बी ऑप्शन द नंबर ऑफ परम्यूटेशंस इन विच E occurs in the first and last position, एंड लगाया और नहीं। सी में द नंबर ऑफ परम्यूटेशन इन विच नन ऑफ द लेटर्स, मतलब कोई से भी नहीं, DLN occurs in last 4 पोजिशन। DL और N में से कोई सा भी एक लेटर लास्ट के 5 पोजीशन में नहीं आना चाहिए, तो स्टार्टिंग की 4 पोजीशन में आना चाहिए। टोटल कितनी पोजीशन है 9। एंड द नंबर ऑफ परम्यूटेशन इन विच AEO occurs only in odd पोजीशन। राकेश मोदी में ये सारे केस आ चुके हैं ना, उसके बाद हरियाणा, इलाहाबाद, और ये जो भी हमने अपनी सक्सेस बनाया, अरेंज बनाया, इन सब में मैंने कुछ कुछ क्वेश्चन वैसे ही दी, आप बनाए। ऑप्शन दे क्या आपको, रहने दो, तुम लोग ना फट्टे मारोगे, सब्जेक्टिव अप्रोच हो गई है ना, फिर तो कहीं ना कहीं सेट कर दोगे तुम कि 6,0 नेगेटिव मार्किंग नहीं है ना, बिना ऑप्शन बनाते हैं। ए देखें, अरे बहुत सिंपल है, ये कह रहा है ये जो है ये वर्ड आना चाहिए एज इट इज, इसका मतलब ENDEA ये एज इट इज आना चाहिए, और NOEL तो इनका बंडल बना दो एक, और ये 4 अरेंजमेंट फैक्टोरियल 5। बोलो जरा फैक्टोरियल 5 इंटरनल अरेंजमेंट करेंगे क्या हम, नहीं, ये चेंज हो जाएंगे। सो इनका इंटरनल अरेंजमेंट फैक्टोरियल 1, फाइनली फैक्टोरियल 5 आंसर। डी, E occurs in फर्स्ट एंड लास्ट पोजिशन, तो फर्स्ट पे E आना चाहिए, लास्ट पे E आना चाहिए, है ना। तो फिर आपके पास बचा कौन, NDA, NOEL। इनको अरेंज करने का तरीका 7 फैक्टोरियल, फैक्टोरियल 2, बस। तो इसको मैं ऐसे लिखूं 7, 6
फैक्टोरियल 5 और 2 ये कट गया तो ये आ गया कितनी बार 21 फैक्टोरियल 5 ऐसे दे रखा है आंसर। सी देखिए नन ऑफ द लेटर डी एल एन अकर इन लास्ट पोजीशन, लास्ट 5 पोजीशन में नहीं आने चाहिए। तो डी एल एन अकर्स, बोलिए अकर्स इन इनिशियल 4 प्लेसेस। 4 में से कौन से 3 प्लेसेस 4C3 2 है क्या? हाँ फिर तो 4 में से 4। अरेंज करने का तरीका और रिमेनिंग 5 प्लेसेस में फिर कौन बचा? ई है ना, ये डी हटा दो, एल हटा दो और एन 2 हटा दो तो फिर बचा कौन? ई ओ। और तो अरेंज करने का तरीका फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 3 से तो बना हटा दो और ये कितना हो गया 2 फैक्टोरियल 5 डी। हाँ कर सकते है ना। ए ई ओ अकर्स ओनली इन ऑड पोजिशन। ऑड पोजिशंस कौन कौन है? ऑड पोजिशंस बोलिए फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ, 7th एंड 9th। और ये कह रहा है ए ई ओ, तो भैया ए कितनी बार है? ई कितनी बार है? 3 बार। ओ है ना 5 ही है तो 5C5 अरेंज करने का तरीका फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 3 और रिमेनिंग 4 कौन बचे? डी एन एन और एल। सो फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 2, यहां से ये कितना बचा 2, सो 2 फैक्टोरियल 5। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। ये कौन सा क्वेश्चन था? मैं हर बार भूल जाती हूँ, वो मिटाते हैं। 8 तो अब कौन सा आएगा? 9 आता है कि 8 के बाद? भी हो सकता है पीएनसी पढ़ते पढ़ते आपका साफ हो गया हो। लिखिए नाउ कंसीडर द वर्ड मैथमेटिक्स। स्पेलिंग लिखो तो मैथ्स के स्टूडेंट हो। मैथमेटिक्स एस लगाना। How many words can be formed by taking 4 letters at a time? How many words can be formed? How many words can be formed? Can be formed by taking 4 letters at a time. At a time out of letters of the word mathematics। ये और अच्छा क्वेश्चन है, ये समझिए। अभी ना हम इससे पहले काम कर रहे थे 3 कॉन्सोनेंट ले लो और 3 वोवल्स ले लो तो 6 लेटर्स का कितना वर्ड बनेगा। उनमें कोई रिपीटेशन नहीं था, तो आपके पास का 4 वोवल्स और 6 कॉन्सोनेंट थे तो आप लिख रहे थे 6C3 4C3 फैक्टोरियल 6। NCR is applicable when distinct things given है, distinct letters given है, numbers given है। इनमें नहीं लगेगा, इनमें रिपीटेशन हो रहा है। रिपीटेशन देखें हम लोग, M कितनी बार रिपीट हो रहा है? 2 बार। फिर AA, फिर कौन रिपीट करता है? TT, ये भी नहीं पता है। फिर HEICS, टोटल कितने होते हैं? 11। आपको अगर पूरे को परम्यूट करना है, यानी आपको 11 लेटर्स लेकर के वर्ड्स बनाने हैं, सो टोटल अरेंजमेंट इज फैक्टोरियल 11 अपॉन फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2। लेकिन ये ऐसा नहीं कह रहा, ये कह रहा है सिर्फ 4 चूज करने हैं एंड इसमें रिपीटेशन है। तो देखो इसमें केसेस बनते हैं, मैं आपको बताती हूँ। फर्स्ट है ना, आपको चूज करने हैं 4। यहां देखिए आपको कोई से भी 4 लेटर्स लेने, तो क्या क्या हो सकता है?
जब सारे के सारे डिफरेंट हो, ऑल डिफरेंट, जब सारे लेटर्स डिफरेंट हो, यानी M, A, T एक बार, H, E, I, C, S, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8C4। अब ये सब अलग अलग है और 8 में से 4 चूज करने का तरीका 8C4, अरेंज करने का तरीका 4 फैक्टोरियल, क्योंकि आपको वर्ड्स बनाने भी हैं, फॉर्म्ड करना है। कई बार यहां पे लिखा रहता है हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी, नहीं मतलब हाउ मेनी, इन हाउ मेनी वेज 4 लेटर्स सेलेक्टेड, तो फिर ये फैक्टोरियल 4 नहीं आएगा, ओनली सिलेक्शन। इसको सॉल्व कर देना, सॉल्व करना। उसके बाद सुनिए, टू सेम, टू डिफरेंट, दो सेम हो और दो डिफरेंट हो। सेम लेने के मेरे पास ये ऑप्शन है, ये ऑप्शंस हैं। अब सुनो, कितने तरीके से मैं दो सेम चूज कर सकती हूं, बोलो शशि। एक तरीका, 3 तरीके, फिर एक कैसे हुआ? हाँ तो 3 बोलो ना, यानी ये पेयर और ये पेयर डिफरेंट है, पेयर डिफरेंट है, उनमें ये अल्फाबेट्स है वो सेम है, पर पेयर तो डिफरेंट है। 3 पेयर में से एक पेयर चूज करने का तरीका 3C1, सो 3 वेज। एट ए टाइम तो कोई एक ही आया होगा ना, तभी तो आप 3C1 लिख रहे हो। सपोज आपके पास TT आ गया, तो आप दो डिफरेंट लेने के लिए MAHEICS, ये ऑप्शन बचते हैं आपके पास दो डिफरेंट लेने के लिए। 1, अरे समझ आया क्या, TT आ गया, तो ये थोड़े ना आए, तो इनमें से एक एक ले लो, और ये बाकी के जो सारे डिफरेंट है ये एज इट इज 1 2 3 4 5 6 7 में से 2 चूज करने के तरीके डिफरेंट, अरेंज करने का तरीका बोलिए 4 फैक्टोरियल अपॉन फैक्टोरियल 2। मीट सॉल्व कर लेना इसको। थर्ड बोलो, टू सेम, एक भी केस नहीं छोड़ना चाहिए, इसलिए मिनिमम से चल रहे हैं हम। टू सेम लेने के कितने तरीके हैं? 3 पेयर में से 2 पेयर उठा लो, 3C2, तो क्या आ गया? MMTT। कौन बच गया? AA। रहने दो, बचे रहने दो, हो गए ना आपके पास तो 4। अरेंज करने का तरीका फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2। 3 सेम एक डिफरेंट नहीं है, 3 सेम एक डिफरेंट, 3 सेम है ही नहीं, सारे डिफरेंट, 2 सेम 2 डिफरेंट, फिर 2 सेम और कोई केस। टोटल आंसर निकाल दें आप। सॉल्व किया तो 1680, दूसरे से 756 और तीसरे से 18, टोटल कितना आ रहा है? 2454। क्वेश्चन नंबर 10। अब आप वर्ड ले लें सीरीज और 3 चूज करने हैं आपको, 3 लेटर्स चूज करके आपको वर्ड्स फॉर्म भी करने हैं। रिपीटेशन ई, फिर SRI SS, फिर RI, डबल E डबल S RI। 6 नहीं, फर्स्ट केस लिखो ऑल डिफरेंट लेने का तरीका ES RI। बोलो 4C3 फैक्टोरियल 3, 4C3 फैक्टोरियल 3 हो गया। अरेंज करने का तरीका 3 फैक्टोरियल। सेकंड 2 सेम, और जो एक अकेला होगा वो डिफरेंट ही होगा ना। 2 सेम लेने का तरीका EE SS। 2 सेम लेने का मेथड बोलिए, 2 तरीका, या EE ले लो या SS ले लो, 2C1। अब या सपोज EE आ गया तो एक डिफरेंट लेने का ऑप्शन SRI, यानी कितना? 3C1। सपोज R आ गया, इनको इस तरह से अरेंज करने का तरीका कितना हो गया? ये 18।
फिर 3 सेम है, 3 सेम। फिर और कोई केस बोलिए, टोटल आंसर। हाँ 42। नेक्स्ट लिखिए, हाउ मैनी 4 letter words, how many 4 letters words can be formed by using the letters of the word, by using the letters of the word ineffective। 11 का हुआ नहीं, इनइफेक्टिव। आई कितनी बार? 2 बार। फिर ई 3 बार, FF, फिर NCTV कितना हो गया? 5 और 2 7 7 और ये 4 11। रिपीटेशन वाले लिख लें आप, अटेम्प्ट करिए। सो आई 2 बार, ऐसे काटते रहा करो। जैसे आई ले लिया, आई और ढूंढा, ऐसे काट दिया। फिर आपने ई देखा तो ई और ई काट दिया। फिर FF तो FF ये, फिर N एक बार, फिर C T और V, ऐसे एक भी नहीं छूटता है। फर्स्ट केस, ऑल 4 letters डिफरेंट, तो I E F N C T V। 7C4 एन अरेंजमेंट 4 फैक्टोरियल कितना आता है ये? हाँ 840। अरे सही तो सॉल्व क्या करो। सेकंड देखिए, 2 सेम 2 डिफरेंट, 2 सेम 2 डिफरेंट। 2 सेम लेने के तरीके बोलिए। 3C1। अब सपोज आपके पास आई आ गया तो 2 डिफरेंट लेने का तरीका EF NCTV तो 6C2। सपोज आपके पास E और F आ गया तो अरेंज करने का तरीका 4 फैक्टोरियल अपॉन फैक्टोरियल 2। थर्ड, 2 सेम 2 सेम, 2 सेम एंड 2 सेम, कितने तरीके? 3C2। सपोज ऐसे आ गया आई और ई तो अरेंजमेंट का तरीका 4 फैक्टोरियल अपॉन फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2। फोर्थ, 3 सेम 1 डिफरेंट, एक अकेला जो आएगा वो डिफरेंट ही आएगा और क्या होगा? 3 सेम लेने का एक तरीका, और वो कौन आएगा? ट्रिपल ई। एक डिफरेंट लेने के लिए IFNCTV 6 में से एक। सपोज आई आ गया तो इस तरह के जब आपके पास लेटर्स हैं तो अरेंज करने का तरीका। और कोई केस बोलिए, एक भी छूटा तो आंसर रॉन्ग। पहले से बनता है 840, दूसरे से सॉल्व करने पे ये कितना आ रहा है? यस 540, फिर 18 और लास्ट 24। सो टोटल आप जोड़ लें 840 प्लस 540 18 और प्लस का 24 कितना आता है? 22। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। लिखिए, फाइंड द नंबर ऑफ 7 letter words, 7 letter words each containing। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, बहुत ही धमाकेदार। एक तो देखो चूज जो आपको करना है लेटर्स वो बढ़ा दिए गए, फिर उसके अंदर भी कंडीशन गिवन है क्या? ईच कंटेनिंग 3 vowels and 4 consonants, each containing 3 vowels 4 consonants which can be formed using the letters of the word। लिखो फिर आप डिफ्रेंसिएशन
स्पेलिंग सही नोट करना। डिफ्रेंसिएशन, हाय हाय कितना बड़ा, कहीं को तो बुखार चढ़ गया। 7 लेटर्स लेने, कहीं तो कह रहे हैं आउट ऑफ सिलेबस, कहीं कह रहे हैं आपको हमारी खुशियां आपको बर्दाश्त नहीं हो रही, हम फटाफट आंसर बना रहे हैं तो आपको डाइजेस्ट नहीं हो रहा क्या? तो आप ये 3 वॉवल्स 4 कॉन्सोनेंट, नहीं इजी है, पहले आप ट्राई करें। जिस तरीके से मैं आपको सिखाऊंगी ये बहुत इजीली बनेगा। तो देखिए कोई टफ ऑफ क्वेश्चन नहीं है ये, इसके केसेस बनेंगे 9 केसेस बनेंगे, ठीक है? कैसे बनेंगे? यदि आप गिनने बैठोगे तो 9 केसेस फिजिबल नहीं है। एग्जाम में पूरे 9 केसेस पे बेस क्वेश्चन बनाना बहुत लेंदी प्रोसीजर वाला काम है। तो कोई बात नहीं, ये पर्टिकुलर कोई एक केस उठा के दे देंगे आपको, ऐसा हो सकता है ना, या कोई कॉम्प्रेंशन बना दें, प्रोबेबिलिटी पे बना दें। पीएनसी तो डायरेक्टली किससे कनेक्टेड है? प्रोबेबिलिटी में कॉम्प्रेंशन बनते हैं, पीएनसी में तो फिर भी कम आते हैं। सो ऐसा नहीं जाने आप कि ये आएगा नहीं, ऐसे क्वेश्चन जिसके लिए हम सोचते हैं वो जरूर आते हैं। तो सुनिए, मैंने वॉवल्स अलग निकाल लिए, रिपीटेशन वाले एक साथ लिख लिए, कॉन्सोनेंट अलग निकाल लिए। गिन लो आप कितने हैं इसमें टोटल? 15। तो यहां कितने आते हैं? ये कितने हो गए? 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। एक भी छूटा तो फिर आपको कोई काम नहीं करना, आपने पहले ही गड़बड़ कर दी, एक आध छोड़ दिए फिर कोई नहीं। इसलिए मैंने आपको बताया था ऐसे काट काट के लिया करो। जैसे आपने सबसे पहले देखा डी, तो डी को लिख लिया, काट दिया, और डी कहीं नहीं आ रहा। फिर आई देख लो, काटते जाओ, लास्ट में आपने देखा सब कट जाने चाहिए और टोटल फिर काउंट कर लो। इसमें आपको वॉवल्स कितने लेने चाहिए? कितने हैं? 3, कॉन्सोनेंट 4। अब सुनो पहला केस, पहले केस में 3 केस लिखूंगी मैं, पहले में 3। कैसे? वॉवल्स का फिक्स करेंगे, कॉन्सोनेंट को मूव कराएंगे। वॉवल्स तब तक फिक्स रहेगा जब तक कॉन्सोनेंट मूव करता जाएगा। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, वॉवल्स पे आते हैं। ये रे, इसमें क्या क्या हो सकते हैं? सारे वॉवल डिफरेंट, 2 सेम 1 डिफरेंट, 2 सेम 1 डिफरेंट, सुनो, और 3 सेम, ये हो सकता है। कॉन्सोनेंट में क्या हो सकता है? देखिए कॉन्सोनेंट में 4 लेने हैं, सारे डिफरेंट, 2 सेम 2 सेम एंड 2 सेम 2 डिफरेंट, और ये 3 × 3 नो केस बनेंगे। अब कैसे लेंगे? 3 वॉवल्स, 3 वॉवल्स सेम, बाहर लिखा मैंने, और ये 3 यहां समझ लो, एक केस आप समझ लो, बाकी आप बना लेना। पहले आप समझ लो 3 वॉवल सेम, ये मल्टीप्लाई होगा किससे? 4 कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट डिफरेंट प्लस 2 सेम 2 सेम या 2 सेम 2 डिफरेंट प्लस 2 सेम 2 सेम, 2 सेम ऑफ वन काइंड, 2 सेम ऑफ अनदर काइंड। इस तरह से मैंने ये कितने केस लिखे? एक नहीं 3 केस, है ना? ये बात समझ में आ गई? इसमें डेटा डाल लेते हैं हम, फिर आपको नेक्स्ट बताएं। अब क्या है, ये वाला एज इट इज रहेगा अंदर वाला, और उसमें क्या कर दोगे? 2 सेम 1 डिफरेंट और 3 सेम, बस हो गए 9 केस। बोलो आई बात समझ में? अब सुनो, 3 वॉवल सेम, इसका इसके साथ मल्टीप्लीकेशन। जब 3 वॉवल सेम है तो उसको लेने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है ना? 4 कॉन्सोनेंट डिफरेंट, उसको लेने का तरीका 1 2 3 4 5, 5C4 ऐसा बनेगा। ये देखो I F T N और D, इनको अरेंज करने का तरीका फैक्टोरियल 7 अपॉन फैक्टोरियल 3। अरे 3 रिपीटेशन के लिए फैक्टोरियल 3 से डिवाइड किया ना मैंने, प्लस 3 वॉवल सेम, एक तरीका I 2 सेम लेने का तरीका कितना हो गया? 3C1। सपोज कौन आ गया? FF, तो डिफरेंट आने के लिए क्या ऑप्शन बचा? T and DR, 2 डिफरेंट लेने का तरीका 4C2। सपोज D और R आ गया, और इस तरह से जब लेटर्स आपके पास पड़े हों तो अरेंज करने का तरीका फैक्टोरियल 7 अपॉन फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 प्लस। ठीक है ना मीत, समझ आ रहा है तुमको? जी नाउ 3 वॉवल सेम, एक तरीका I 2 सेम कितने तरीके से ले सकते हो आप? 3C2। सपोज ऐसे आ गया I
नहीं, आई क्या है, टी है ये, टी टी और एन एन। अरेंजमेंट का तरीका बोलिए, 7 फैक्टोरियल अपॉन फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2। ये देखने में जरूर बड़ा दिख रहा है लेकिन सॉल्व करने पर ये छोटा ही बनता है। 7 फैक्टोरियल को कितना लिखेंगे आप, 7 6 5 4 और फैक्टोरियल 3 काट दो और 4 से ये 4 भी कट जाएगा इस तरह से। सेकंड केस देखिए, अब सुनो, बाहर का मूव कराएंगे हम लोग, 2 वोवल सेम और एक डिफरेंट, और ये अंदर के सब एज इट इज, 4 कॉन्सोनेंट डिफरेंट प्लस 2 सेम 2 डिफरेंट प्लस 2 सेम 2 सेम। चलो 2 वोवल सेम आने के तरीके बोलिए, 2 वोवल सेम 2 तरीके हैं, या तो आई आई ले लो या ई ई ले लो, तो 2C1 यानी 2। सपोज आपके पास कौन आ गया, आई आई, तो एक डिफरेंट लेने का तरीका 3C1। सपोज कौन आ गया, ओ। अरे देखो, आई आई निकालने के बाद ई ए ओ यानी 3C1, 4 कॉन्सोनेंट डिफरेंट, 4 कॉन्सोनेंट डिफरेंट, 1 2 3 4 5, कितना 5C4। अरेंज करने का तरीका, ये 4 डिफरेंट आ गए, एफ टी एंड डी, मैं नीचे लिख भी रही हूं ताकि अरेंजमेंट आपको नजर आए। फैक्टोरियल 7 अपॉन, जल्दी बोलो, 2 फैक्टोरियल। 2 सेम आने का तरीका कितना हो गया, बोलो, 2 इंटू 3, ये बाहर लिखा, सपोज ऐसे आई आई और एक डिफरेंट ओ। अब 2 सेम और 2 डिफरेंट, इसमें से 2 सेम आने के तरीके बोलो, हाँ 3 तरीके। सपोज कौन आ गया, एफ एफ, तो 2 डिफरेंट आने के तरीके, टी एन डी और आर, बोलो 4C2। सपोज टी और एन आ गया। अब अरेंज करने का तरीका, 7 फैक्टोरियल, इनको देखा करो ना, इनको देखा करो, आप ही के लिए तो लिखती हूं मैं, तो कितना लिखूंगी मैं, 2 फैक्टोरियल डबल आई के लिए, 2 फैक्टोरियल डबल एफ के लिए, प्लस 2 इंटू 3 यानी आई आई ओ। 2 सेम 2 सेम 2 सेम 2 सेम यानी 3C2। कैसे आ गया, एफ एफ टी टी। अरेंज करने का तरीका, 7 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। थर्ड, 3 सेम हो गया, 2 सेम 1 डिफरेंट हो गया, और बोलिए, यस ऑल डिफरेंट, ऑल वोवल्स डिफरेंट, और ब्रैकेट में वही चीज लिख लो आप, 4 कॉन्सोनेंट डिफरेंट प्लस 2 सेम 2 डिफरेंट प्लस 2 सेम 2 सेम। सारे के सारे वोवल्स डिफरेंट होने चाहिए। डिफरेंट लेने के लिए 1 2 3 4, क्या लिखूं मैं, 4C3, नहीं 3 ही तो लेने हैं, हाँ ऑल 3 वोवल्स है ना, तो क्या लिखूं मैं, 4C3। चारों डिफरेंट लेने के तरीके बोलो, 5C4। अरेंज करने का तरीका, 7 फैक्टोरियल। अब वहां देखिए 4C3 सारे डिफरेंट है, सपोज आई ई ए, 2 सेम 3C1। अब 2 डिफरेंट लेने का तरीका, टी एन डी आर। सपोज 2 सेम कौन आ गया, डबल एफ, कितना लिखूं मैं, 4C2। अरेंज करने का तरीका, फैक्टोरियल 2 ना, प्लस 4C3, हाँ ना, कितना, आई ई ए ओ, 3 वोवल डिफरेंट, 2 सेम 2 सेम, 3C2 यानी डबल एफ और डबल टी। क्या लिखेंगे, 7 फैक्टोरियल अपॉन फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2। ठीक है ना, और मैं देख लेती हूँ मेरे पास आंसर है क्या। तो आंसर तो देखो, ये टोटल आंसर आता है, देखिए 532770, और आप देख लेना, ये लिखा है मेरे पास, राइट। एक और क्वेश्चन बनाते हैं इसी प्रैक्टिस के लिए। कितने लेने हैं, 6 लेना। यही स्पेलिंग है ना,
अब बनाओ भाई, अपने आप बनाओ। कॉन्सोनेंट्स, कॉन्सोनेंट्स तुम लोग बना रहे हो क्या? अच्छा, टफ लगा क्या तुमको? बताओ, नहीं है ना? बना लेंगे ना सब? बहुत बढ़िया, चलिए बनाइए। सो आपको देखिए 3 तो कॉन्सोनेंट्स लेने और 3 आपको वॉवल्स लेने, है ना? तो हम वॉवल्स को फिक्स रखते हैं, कॉन्सोनेंट मूव करा देते हैं, फिर कॉन्सोनेंट को फिक्स रखते हुए वॉवल्स मूव कराते हैं, फिर नो केस बस बनेंगे इसका। देखें फर्स्ट केस, ऑल 3 वॉवल्स आर डिफरेंट। अच्छा, तो फिर रिमेनिंग 3 कॉन्सोनेंट में क्या क्या केस बनेंगे? कॉन्सोनेंट में ऑल 3 डिफरेंट प्लस 2 सेम 1 डिफरेंट प्लस 3 सेम। ठीक है। सेकंड केस देखिए, ऑल द 3 वॉवल्स, है ना? वॉवल्स सारे डिफरेंट, फिर 2 सेम, 2 वॉवल सेम और 1 डिफरेंट, फिर कॉन्सोनेंट एज इट इज 3 डिफरेंट प्लस 2 सेम 1 डिफरेंट और प्लस तीनों के तीनों कॉन्सोनेंट सेम। थर्ड केस, सारे वॉवल्स डिफरेंट, 2 सेम। वॉवल्स में तीनों सेम भी तो आ सकते हैं ना? ऑल 3 वॉवल सेम, फिर 3 डिफरेंट कॉन्सोनेंट्स प्लस 2 सेम 1 डिफरेंट प्लस ऑल द 3 कॉन्सोनेंट्स आर सेम। डेटा डालेंगे अब हम। सारे के सारे 3 वॉवल्स डिफरेंट, डिफरेंट लेने का तरीका 1 2 3, तो 3C3, ऑल 3 डिफरेंट। सपोज कैसे आ गया 3C3 से? EIU, 3 डिफरेंट, कौन? कॉन्सोनेंट 1 2 3 4 5, 5C3। सपोज ऐसे आ गया CRM, अरेंज करने का तरीका 6 फैक्टोरियल। फिर 3 वॉवल्स डिफरेंट, 3C3, EIU, 2 सेम। कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट 2 सेम, 2 सेम आने के तरीके 2। सपोज CC आ गया या RR, तो फिर आप एक डिफरेंट लेने का तरीका RMFN, तो 4C1। सपोज R आ गया, अरेंज करने का तरीका 6 फैक्टोरियल अपॉन फैक्टोरियल 2। 3C3, EIU, तीनों सेम, 3 कॉन्सोनेंट सेम आने का तरीका एक ही है, क्या? CCC, अरेंज करने का तरीका 6 फैक्टोरियल अपॉन फैक्टोरियल 3। 2 वॉवल सेम, एक डिफरेंट, 2 वॉवल सेम आने का एक ही तरीका है, क्या? EE, 2 वॉवल सेम आने का एक ही तरीका है, EE, और एक वॉवल डिफरेंट आने का तरीका 2, I और U में से कोई सा भी एक। 3 डिफरेंट कॉन्सोनेंट, 1 2 कितना लेंगे? 5C3। सपोज ऐसे आ गया CR और M, अरेंज करने का तरीका बोलिए 6 फैक्टोरियल अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस 2 सेम, तो 1 और 2 यानी EE और I, 2 सेम। हाँ, 2 कॉन्सोनेंट सेम आने के तरीके, हाँ, या तो 2C1, तो यह क्या आ गया यहाँ पे? CC, और एक डिफरेंट आने का तरीका 4C1। सपोज R आ गया यहाँ पे, तो अरेंज करने का तरीका बोलिए 6 फैक्टोरियल अपॉन फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2, फिर उसका 1 into 2, फिर 3 सेम आने के तरीके, कॉन्सोनेंट 3 सेम, एक ही तरीका है ना? एक ही तरीका है, तो यहाँ पे 2 सेम आने के EE और I, और तीनों सेम आने के तरीके कौन? CCC, अरेंज करने का तरीका 6 फैक्टोरियल अपॉन फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3। ऑल 3 वॉवल सेम, एक ही तरीका है, EE। 3 कॉन्सोनेंट डिफरेंट, 1 2 3 4 5, 5C3। सपोज ऐसे CRM, अरेंज करने का तरीका 6 फैक्टोरियल अपॉन फैक्टोरियल 3, फिर 1 EE। 2 सेम, 2 कॉन्सोनेंट सेम आने के तरीके 2C1। सपोज आ गया ये,
और अब एक डिफरेंट लेने के लिए बचा क्या? हाँ 4C1 सपोज R। अरेंज करने का तरीका 6 फैक्टोरियल अपॉन फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3, डबल C के लिए फैक्टोरियल 2, ट्रिपल इसके लिए फिर 1 और फिर 3 सेम आने का तरीका भी एक 6 फैक्टोरियल अपॉन फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3, है ना। तो देखो इस मैंने आंसर सॉल्व कर रखा है। ये किया क्या तुम लोगों ने सॉल्व? नहीं, ये तो 102 आप टैली कर लेना, ये कर रखा है मैंने। और 2 सेम एक डिफरेंट का, इसका मतलब ना टोटल आंसर लिख देती हूं मैं, देखो आप लोग कर लेना इसको। टोटल जो आंसर है वो 22100 है ना। और फिर इसमें एक और क्वेश्चन है, इन हाउ मेनी ऑफ दीज सी विल टुगेदर। तीनों सी एक साथ होने चाहिए। तीनों सी एक साथ किसमें होने चाहिए? जब 3 कॉन्सोनेंट आपने सेम लिए हो। 3 कॉन्सोनेंट सेम, 3 कॉन्सोनेंट सेम कहां लिए? ये वाला जो ब्रैकेट वाला केस है ये किसका है? कॉन्सोनेंट का। और ये पूरा केस किसका लिया है आपने? 3 कॉन्सोनेंट्स का। तो इन ऑल द सीज विल बी टुगेदर, 3 कॉन्सोनेंट ये। तो इसका जो सेकंड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर इसी का 13 का बी पार्ट, तो क्या आएगा? ऑल 3 वोवल्स। देखो अब ना इसको अलग से बना लो या वैसे बना लो। ऑल थ्री कॉन्सोनेंट सेम, ये रखा आपने। अब अंदर 3 वोवल्स की पोजीशन कर लो ना। ऑल 3 वोवल्स डिफरेंट, फिर 2 सेम 1 डिफरेंट, फिर प्लस 3 वोवल्स सेम। अरे 3 कॉन्सोनेंट वाला केस फिक्स करके 3 वोवल्स मूव करा लो। तीनों डिफरेंट, 2 सेम 1 डिफरेंट, कितना आंसर आ रहा है ये? नहीं 52 लिखा है ना, आप कर लेना। आप 52 दे रहे ताकि आप चेक कर लेना।